गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है विक्रम चौधरी और आप देख रहे हैं क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमने कंप्लीट हिस्ट्री को पूरा करने का हमने जो एक सीरीज स्टार्ट किया उसका पार्ट सेकंड। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद मुझे काफी रिस्पॉन्स अच्छा मिला आपका, काफी लोगों ने कमेंट्स किया कि मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊं और काफी लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, सिर्फ हम इसमें वही टॉपिक्स वही मतलब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सिर्फ एग्जाम के आने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी की हिस्ट्री हम छोड़ देंगे, ठीक है। चाहे कोई एग्जाम हो, एसएससी का हो, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे यूपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें जीके आती है, हिस्ट्री आती है, उनमें ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिट साबित होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि हमने कब कौन सी वीडियो अपलोड की और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, इंपोर्टेंट हिस्ट्री नोट्स का पार्ट सेकंड। अगर आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला तो इसका मैं थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा, तो उसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा। पिछले पार्ट में मैंने जितनी भी हिस्ट्री कंप्लीट की थी उसके बाद आगे की हिस्ट्री आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शैव धर्म, कि शैव धर्म क्या चीज है। देखिए, पहले तो सबसे पहले बात करते हैं कि शैव इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, आपको पता है जब भगवान शिव थे उनकी जो भी पूजा करता है, ठीक है, जो मतलब उनके जो पुजारी है, जो भी उनके मतलब मानता है, श्रद्धा रखता है, उन लोगों को शैव कहा जाता है। और भगवान शिव से संबंधित जो भी धर्म है उसको शैव धर्म कहा जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि अगर आप शिव की पूजा करते हो तो एक शिवलिंग होता है, सबसे मतलब अच्छा रास्ता वही है, ज्यादातर लोग उसी को यूज करते हैं अगर उन्हें अपने शिव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखानी हो तो, या फिर उनकी पूजा करनी हो तो एग्जाम में पहला पॉइंट यही बनता है। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो शिवलिंग, जो पूजा, ये जो उपासना करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो सबसे पहले उसका जो साक्ष्य मिला था वो सबसे पहले कब मिला था। तो देखिए, वो मिला था जो हड़प्पा संस्कृति है उनके अवशेषों से मिला था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं शिव की। शिव से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि जैसे ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, या फिर अर्थवेद में शिव को किस नाम से जाना गया है। तो देखिए, जो ऋग्वेद है उसके अंदर शिव के लिए रुद्र देवता का नाम, इसका उपनाम दिया गया है। इसके अलावा जो अथर्ववेद है उसके अंदर शिव को भव, सरव, पशुपति एवं भूपति भी कहा गया है। इसके अलावा अपने पिछली वीडियो आपको मैंने बताया था कि पुराण क्या होते हैं, तो उसी प्रकार जो पुराण का एक पार्ट था मत्स्य पुराण, उसके अंदर लिंग पूजा का पहला स्पष्ट मतलब बोल सकते कि वर्णन कंप्लीटली उसी के अंदर मिलता है, मत्स्य पुराण के अंदर। इसके अलावा जो महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसके अंदर भी जो लिंग पूजा है उसका वर्णन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई लिंग पूजा या लिंग उपासना की, शिवलिंग की। अब बात करते हैं शैव संप्रदाय की संख्या, कि शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो वामन पुराण है उसके अकॉर्डिंग जो शैव पुराण की संख्या है वो 4 बताई गई है। और वो कौन से है? पाशुपत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। इनमें जो पाशुपत संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन है शैव धर्म का, और इसका जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? लकुकिस, जिसको आपने सुना होगा कि जो भगवान शिव थे उन्होंने 18 अवतार लिए थे। और ये जो लकुकिस थे जिन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी, उनको मतलब शिव के जो 18 अवतार है उनमें से एक माना जाता है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाशुपत संप्रदाय है उनके जो अनुयायी थे, उनको जो फॉलो करते थे, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता था पंचार्थिक, ठीक है। क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। अब बात करते हैं कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय से जो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनके जो इष्ट देव थे, इनके जो भगवान थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था भैरव, ठीक है। और इनका जो प्रमुख केंद्र था जो कालामुख संप्रदाय का, वो सिरिसेल, आपको नाम याद रखना है, सिरिसेल नामक स्थान था जहां पर कालामुख संप्रदाय का केंद्र था। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो कालामुख संप्रदाय था, इनके जो फॉलोवर थे, इनके जो अनुयायी थे, उनको क्या कहा जाता था? देखिए, उनको कहा जाता था महावर्तधर, ठीक है। ये मतलब जो जल सुरापान वगैरह होते थे, सुरा बोलते हैं शराब को, उनका मतलब सेवन करते थे। और उनका जो शरीर था उन पर मतलब जो चिता होते हैं उसके भस्म ये मतलब लगाए रखते थे अपने पूरे बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये बात हुई कालामुख संप्रदाय की।
अब बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय। जो लिंगायत संप्रदाय था, ये मतलब जो दक्षिण भारत था उसके अंदर ये उस टाइम ये प्रचलित था। वो जो लिंगायत संप्रदाय था इसका एक नाम और भी था, वो क्या था? वीर शिव संप्रदाय। और इसका जो प्रवर्तक था, इसका जो संस्थापक था, उनको मतलब उनके बारे में कंप्लीट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि जो अलग प्रभु थे तथा उसका जो शिष्य था उनका नाम क्या था? वासव। मतलब उन दोनों का इनका संस्थापक बताया गया है। और इस लिंगायत संप्रदाय को मतलब जंगम भी कहा जाता था, जंगम, ठीक है, JNGM, जंगम भी कहा जाता था। मतलब इस संप्रदाय के जो लोग थे वो शिवलिंग पूजा में विश्वास रखते थे। अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय की, कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? देखिए, नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी मत्स्येंद्र नाथ ने, और वो की थी 10वीं शताब्दी के अंदर। और इसका जो व्यापक जो प्रचार प्रसार हुआ था, आपने सुना होगा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, उस समय इनका काफी मतलब इनका जो फैल गया था ये जो संप्रदाय था अलग अलग जगह के अंदर, जब बाबा गोरखनाथ का जन्म हुआ था उस टाइम। अब बात करते हैं जो शैव धर्म था उसके प्रभाव और फैलाव की। देखिए, उस टाइम जो आपको मैंने जैसे बताया ये मतलब दक्षिण भारत था, उसमें ये लगभग फैला हुआ था। उस टाइम जैसे चालुक्य संप्रदाय जो शासन था, या फिर जो राष्ट्रकूट था, या जो पल्लव, या जो चोला वगैरह थे, उनके टाइम ये काफी फैला था, ठीक है। अब बात करते हैं एलोरा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए, उनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। अब बात करते हैं राजेश्वर शिव मंदिर की। इससे जो क्वेश्चन बनता है राजेश्वर शिव मंदिर से, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये कहां पर है? तो ये है तंजौर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जो चोल साम्राज्य का शासक था राजाराम प्रथम, उन्होंने करवाया था। और इसका एक दूसरा नाम भी है राजेश्वर शिव मंदिर का, बृहदीश्वर मंदिर। ओके, तो ये तो बात हुई पूरी शैव धर्म की। इसके जो भी इंपॉर्टेंट बातें बनती थी जो एग्जाम में आ सकती है, मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। वैष्णव धर्म से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जानकारी, इसके बारे में सबसे पहले हमें कहां पर इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जो आपको मैंने बताया था पहले पार्ट में, हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1, जो उपनिषद थे उसके अंदर इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसका जो मतलब ये बोलते हैं वैष्णव धर्म था, ये कौन से धर्म से निकला था या किस धर्म से इसका विकास हुआ था? तो वो हुआ था भगवत धर्म से। अब बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन थे। देखिए, जो वैष्णव धर्म थे इसके प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। और आपको पता है श्री कृष्ण थे वो वृषण कबीले के थे, और उनका जन्म स्थान कहां पर था? मथुरा के अंदर। अब बात करते हैं विष्णु के 10 अवतार। देखिए, विष्णु के जो 10 अवतार है उनके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसका जो उल्लेख है, इनका जो वर्णन है, वो आपको कहां पर मिलता है? क्योंकि विष्णु के जो 10 अवतार है उनका वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। और इसके 10 अवतार कौन से हैं तो आपको मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी। जैसे कि मत्स्य पुराण, मत्स्य अवत हो गया, या कुरम, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। ये इसके विष्णु के 10 अवतार थे। अब बात करते हैं ईश्वर प्राप्ति मार्ग के बारे में। देखिए, जो वैष्णव धर्म था उसके अंदर जो अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो उसका जो मार्ग बताया गया था, सबसे जो प्रचलित मार्ग क्या था कि जो भक्ति थी उसी को, मतलब अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति आपको अनुभव करना है, तो आपको उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। तो उसका जो सबसे प्रचलित मार्ग था भक्ति करना। अब बात करते हैं उस टाइम कौन कौन से विभिन्न संप्रदाय थे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तक आपके एग्जाम में आ सकती है। तो देखिए, उस टाइम एक संप्रदाय था श्री वैष्णव, और उनका जो संस्थापक था उनका क्या नाम था? रामानुज, और उनकी पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। इसके अलावा परमार्थ एक संप्रदाय था, और उनका संस्थापक भी रामदास था। और उनकी जो प्रचलित पुस्तक थी जो उनसे संबंधित थी उसका क्या नाम था? दासबोध। इसके अलावा एक और भी प्रमुख संप्रदाय था राम भक्त, और उनका जो संस्थापक था उनका नाम था रामानंद, और जो पुस्तक थी उस टाइम इंपॉर्टेंट उनसे संबंधित उसका नाम था अध्यात्म रामायण। ये तो सारी बात हुई वैष्णव धर्म की, ठीक है। इससे पहले हम शैव धर्म कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला हमारा पार्ट है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो यूपीसी लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर राजस्थान के जो आरपीएससी के एग्जाम होते हैं उनमें काफी बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो चलो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो है संस्थापक की। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उनका क्या नाम था? हजरत मोहम्मद साहब। ओके। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1570 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था? मक्का के अंदर। इसलिए आपको पता है जो मक्का इनकी काफी बोलते हैं एक पवित्र जगह है इस्लाम धर्म की। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और इनके माता का क्या नाम था? अमीना। इसके अलावा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? देखिए इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सन 610 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी? वो हुई थी मक्का के पास ही, जो हीरा नामक एक गुफा थी उसके अंदर। ओके। परिवार परिचय आपको इसका मैं करवा चुका हूं। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए जन्म आपको मिलता है 1570 ईस्वी में, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु हुई थी 8 जून 632 को। और वो कहां पर इनको दफनाया गया था? तो वो दफनाया गया था मदीना के अंदर। इसलिए इनकी जो मक्का और मदीना इनकी काफी पवित्र जगह है इस्लाम धर्म की। अब बात करते हैं कुरान। देखिए कुरान जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उन्होंने खुद जो कुरान की शिक्षा थी उनका उपदेश दिया था। इसीलिए इस्लाम धर्म के जो फॉलोवर है, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, तो वो उनके दिल में कुरान के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसके अंदर हमारे लिए गीता है, वैसे इस्लाम धर्म के लिए कुरान है। अगला जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि इस्लाम धर्म का विभाजन। देखिए जब जो हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है, उनकी जब मृत्यु हुई थी सन 632 के अंदर, तो उसके बाद तो इस्लाम धर्म था वो दो पार्ट में बंट गया था। ठीक है, कौन सा? सुन्नी और शिया। सबसे पहले बात करते हैं कि सुन्नी। सुन्नी किसे कहते थे? मतलब सुन्नी इसे कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे। जो सुन्ना क्या था? जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके जो कथन थे, उनका जो कार्य थे, उनका जो विवरण दिया गया था उसको सुन्ना कहा जाता था। और जो सुन्ना धर्म को में जो सुन्ना में जो विश्वास रखते थे उनको सुन्नी कहा जाता था। अब बात करते हैं शिया। मतलब शिया कहते जो अली थी उनकी शिक्षाओं में ये विश्वास रखते थे। और जो मोहम्मद साहब था, ठीक है, मतलब उनका ये बोलते थे कि ये उनका जो एक बोलते हैं ना जैसे कि उत्तराधिकारी, कि ये जो अली है ये उनका उत्तराधिकारी है, इसलिए हम जो अली है उनकी जो शिक्षा है हम उनको ही फॉलो करेंगे। तो उनका नाम उनको दिया गया था शिया नाम, और पहले बार को दिया गया था सुन्नी। चलो ये तो ठीक हुआ कि जो शिया थे वो अली के जो शिक्षाओं का पालन करते थे। लेकिन बात ये आती कि अली कौन थे। देखिए अली थे जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनके ये दामाद थे, जिनकी सन 661 के अंदर मतलब हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनका जो पुत्र था हुसैन, उसकी भी हत्या कर दी गई थी सन 680 के अंदर। वो कहां पर? इराक के अंदर कर दी गई थी। और इन दोनों की जो हत्या थी उसके बाद जो शिया, जो इस्लाम का डिवाइडेशन हुआ था सुन्नी और शिया, उसके बाद शिया था ये जोर पकड़ गया और लगभग सारे फॉलोवर इसी की तरफ आ गए थे, शिया की तरफ। अब बात करते हैं खलीफा और इसकी समाप्ति। खलीफा क्या चीज है? सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में। देखिए जो इनके जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, इनके जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता था। उनकी समाप्ति कब हुई थी? तो आपको बता दूं मैं कि जो इस्लाम जगत था, ठीक है, इस्लाम जो इसका साम्राज्य था उसके अंदर सन 1924 तक मतलब खलीफा का जो पद था वो अस्तित्व में रहा था। उसके बाद 1924 में जो तुर्की के शासक थे मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, इन्होंने इसकी समाप्ति कर दी थी। अब बात करते हैं इब्न इसाक, जो काफी इंपॉर्टेंट एक टर्म है इस्लाम धर्म से। इसके बारे में पूछ लिया जाता कि इब्न इसाक कौन थे। तो देखिए जो इब्न इसाक थे इन्होंने जो पैगंबर साहब थे मोहम्मद साहब, इनको सबसे पहले इन्होंने इनकी जीवनी या जीवन चरित्र लिखा था इब्न इसाक ने। अब बात करते हैं किबला। किबला क्या चीज है? आपको पता है जो भी मुस्लिम या जो इस्लाम धर्म के लोग हैं जब वो नमाज अदा करते हैं तो उनका जो फेस होता है वो मक्का की तरफ होता है, यानी कि जो मक्का की तरफ जो दिशा होती है उसी को किबला कहा जाता है। ये सारे पॉइंट कवर हो गए हमारे इस्लाम धर्म के। इस्लाम धर्म के जितने भी जो पॉइंट्स बनते थे जो आपके एग्जाम में आ सकते थे वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। अब देखते हैं लास्ट और अगला पार्ट। लास्ट और अगला पार्ट है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक का क्या नाम था? ईसा मसीह है। और ईसा मसीह
ठीक है। उनका जन्म और उनके माता पिता का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ईसा मसीह का जन्म हुआ था जो जेरूसलम थे उसके निकट एक जगह थी, बैतलेहम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो माता था, आपको पता है, आपको जो हम बनाते हैं ना मैरी क्रिसमस बोलते हैं, तो जो मैरी है वो ईसा मसीह की माँ का नाम था। ओके। और इनके पिता क्या नाम था? जोसेफ। अब बात करते हैं पवित्र चिन्ह। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह आपको पता है, क्रॉस इनका पवित्र चिन्ह है। ओके। और आपको ये भी बता दूं कि जो ईसा मसीह थे उन्होंने अपने जीवन के जो प्रथम इनके जो 30 साल थे, पहले की इनकी जो 30 साल की जो एज थी, तब तक उन्होंने बोलते हैं ना बढ़ई, जो कारपेंटर बोलते हैं, उसके रूप में इन्होंने अपने जीवन यापन किया था। ठीक है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ईसा मसीह थे उनको सूली पर कब लटकाया गया था। हम काफी बार पिक देखते हैं जिसमें ईसा मसीह होते हैं उनको सूली पर लटकाया हुआ होता है, तो वो लटकाया गया था 33 ईस्वी के अंदर। ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो इंसान जिसने इनको सूली पर लटकाया था उनका नाम क्या था। तो वो रोमन साम्राज्य का गवर्नर था, उसका नाम था पोंटियस। अब बात करते हैं प्रथम शिष्य। देखिए ईसा मसीह के जो प्रथम 2 शिष्य थे वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। उनका नाम था एंड्रयूस और पीटर। अब बात करते हैं बाइबल। बाइबल क्या चीज है? बाइबल सेम वैसी ही है जैसे हिंदू धर्म के अंदर गीता है, और इस जो मुस्लिम धर्म है, जो इस्लाम है, उसके अंदर कुरान है, वैसे ईसाई धर्म के अंदर बाइबल है। यानी कि जो बाइबल है वो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके अलावा जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो त्रित्व में विश्वास रखते थे। त्रित्व यानी ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है यानी ईसा, और ईश्वर पवित्र आत्मा है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके ईसाई धर्म से आपके एग्जाम में आ सकते थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करवा दिए, क्योंकि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा धर्म के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने शैव धर्म के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली, इससे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव धर्म के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली, सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। इस्लाम धर्म के भी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और लास्ट में ईसाई धर्म के भी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। आप जितनी भी वीडियो देखो सभी को लाइक कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप अपन जो भी कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आया है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको सभी का रिप्लाई मिलता रहेगा। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ताकि जो अदर पर्सन है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि एक एजुकेशन ऐसी चीज है जिसको हम जितना ज्यादा शेयर करते हैं हमारी खुद की इंक्रीज होती रहती है। और हाँ, लास्ट में प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमसे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप कैसे हमसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आपको जीके आपको रीड करनी है, पढ़नी है, तो उसके लिए भी आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, और डायरेक्ट वहां से जाकर आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, और जितने भी जो जीके है इन वीडियो के अलावा उन सभी को आप पढ़ सकते हैं। ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।